हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीजीएल का जो 30 सितंबर को पेपर हुआ था इवनिंग मीटिंग में। ठीक है, तो उसके मैथ के क्वेश्चंस का। ठीक है, ये मैंने पीडीएफ गगन सर के चैनल से लिया है। फिर तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे मैथ सेक्शन पे चलते हैं। ओके, और मैथ सेक्शन पे चलते हैं हम लोग। ओके, ये आ गया हमारे। कह रहे दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उनके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ये ग्राफ दिया गया हमें। ठीक है, ये ग्राफ जो दिया गया इसमें मतलब कह रहा है स्वयं सेवकों की कुल संख्या यानी टोटल पूछा गया है। ठीक है, सबका टोटल पूछा गया। तो यहाँ पे देखो, ए में कितने 40 और 30 70, यहाँ 70 हो जाएंगे। बी में कितने हैं 25 और 35, 35 25 60 हो जाएंगे। सी में 20 और 30 50 हो जाएंगे। सी में 50 और डी में 25 और 45 70 हो जाएंगे। ठीक है, 70। अच्छा, तो 7 6 13 और 7 5 12, तो ये हमारे कितने हो गए 250। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा जो 7 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा निर्मित हुआ हो। चाप दे दिया, यहाँ से हमें क्या है थीटा मिल जाएगा। तो चाप का फार्मूला क्या होता है, यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसकी वैल्यू कितनी दे दी है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर की वैल्यू दे दी है 7। और हमें पूछा क्या गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ आएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ से हमें थीटा अपॉन 360 पाई मिल जाएगा। तो यहाँ मूर्खता होगी कि मैं थीटा का वैल्यू निकालूँ आर की वैल्यू रख के, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ से क्या करूँगा, सीधा थीटा अपॉन 360 पाई, ये कितना है, ये हो जाएगा 7/2r। ठीक है, और इसको ही इसके एरिया में रख दो। थीटा अपॉन 360 पाई इक्वल टू क्या है 7/2r, और फिर आर स्क्वायर। 2r से r चला गया यानी 7r/2। 7 इक्वल टू 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 12/2। 2 6 जा 7 6 जा 42, यानी एरिया कितना हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत 62 है 62 है, बाकी का औसत 72 है। ओके, 12 की बात की है तो बचे कितने 18। 12 का औसत कितना है 62, बाद बाकी का 72। कह रहा है कक्षा का औसत स्कोर। ठीक है, तो 3 से कर लेते हैं, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 6 से काट देते, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। रेशियो कितना हो गया 2:3। हमारा एवरेज कैसे निकलता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 62 2 जा 124, 72 3 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और इन दोनों को ऐड अपॉन टोटल कितने हैं स्टूडेंट 5। रेशियो में आ गए थे, 3 और 2 5, तो 5, 6 4 10, 2 1 3 1 4 और 2 1 3 अपन 5, 5 6 30, 5 8 40। तो कितने स्टूडेंट एवरेज स्कोर कितना हो गया 68। ठीक है, 2 बिस्कुट 1 चॉकलेट की कीमत 69 है। 2 चॉकलेट 3 कप कॉफ़ी कीमत 127 है। 3 बिस्कुट 4 चॉकलेट 2 कप कॉफ़ी कीमत 229 है। 5 बिस्कुट 5 चॉकलेट और 5 कप कॉफ़ी कुल कीमत ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, ये लंबा टाइम लेने वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है वन ऑफ द टफेस्ट सेट्स था ये। ठीक है, तो इसको हम आएंगे बाद में करने, हम पहले आगे बढ़ते हैं। कह रहे 1296 और 0.16 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है √AB। √AB यानी कि 12.96 इंटू 0.16। 12.96 बाहर आ जाएगा। 12.96 किसका स्क्वायर होता है 4 चौके 30 थी 90। 12.96 होता है अपना 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, यानी कि इसके बीच में होगा 35 का स्क्वायर 3 चौक 1225, यानी 35 से 40 के बीच में क्या होता है 35 से 40 के बीच में ही आएगा। कौन सा ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में इसका स्क्वायर लास्ट में 6 आता है, 35 से 40 के बीच में 36 3.6 हो जाएगा। ठीक है, और 0.16 कितने का है 0.4 का। तो 3600 कितना होता है 144, कितने के बाद पॉइंट 1 और 2 तो 1.4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि क्यू और एस प्रत्येक राज्य की जनसंख्या यहाँ पर दी गई है। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या 14,700 है। तो इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। प्रत्येक राज्य में जनसंख्या है 14,700। पी में भी
क्यू में भी, आर में भी, एस में भी। ये भी लॉन्ग टाइम का क्वेश्चन है, इसको भी बाद में ही करना चाहिए, ज़्यादा सही है, लेकिन खैर फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, प्रत्येक राज्य की 1400 है। यहाँ पे गरीब रेखा नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है, ठीक है, 13% है। इसका मतलब यहाँ पे 13% काम करेगा, यहाँ पे गरीबी रेखा से ऊपर यानी कि 87%, कुछ ऐसे काम करेगा, ठीक है। ठीक, क्यू और एस प्रत्येक राज्य की जनसंख्या 14,700 है, ठीक है। तो इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पुरुषों की कुल संख्या, गरीबी रेखा से नीचे यानी कि यहाँ से, और इनकी पूछी गई है क्यू और एस, 2 और 1। इसका मतलब पहले वाले में सबका ही है 14,700, सबको बाहर ले लेते हैं। देखो अंदर 14,700, इसका नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 19, यानी 19/100 इंटू गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पुरुषों की संख्या, पुरुष कितने हैं 2, और रेशियो टोटल 5/7। ये इनकी हो गई। 14,700 एस की भी है, तो एस में भी कितना 15% है नीचे, 15/100, और पुरुष कितने 1/, तो टोटल 7, ठीक। अच्छा, अब इसको कर लेते हैं। ये 2 जीरो जो है ना कॉमन आएंगे तो इनको ख़त्म करेंगे, तो 7 ये भी कॉमन आएंगे, तो 7 दूनी 14, 7 7 7, यानी कॉमन रहेगा 21, अंदर बचेगा 19 2 38, यहाँ बचेगा 15 1 15, यानी 21 इंटू 8 5 13, 3 1 4 1 5, 1 3 3, लास्ट में 3 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है 11 13, और किसी में है नहीं लास्ट में 3, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 17 की पावर 3 माइनस 21 डिवाइड बाई 18 का क्षेत्र शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो 17 की पावर 13 माइनस 21 18। अब देखो 17 पावर 13 में को 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा शेष बचेगा -1 की पावर 13, ठीक। और 21 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा 18 1 18 3 बचेगा। तो ये क्या है -1 की पावर 13, तो -1 ही हो जाएगा, -3, यानी शेष बचेगा -4। और वैसा होता है तो इसको हम किससे घटा देते हैं 18 - 4, यानी कि हमारा शेष बचेगा 14, ठीक है। कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है और उसकी आय बढ़ जाती है कितनी 15%, ठीक है। तो उसका व्यय भी 5% बढ़ जाता है, ठीक है। मान लो उसकी इनकम है 100, 80 खर्च करता है तो बचाता कितना है 20, उसकी आय 15% बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ से 15% बढ़ा दी। उसका व्यय भी 5%, यानी 80 का 5% कितना होता है 4, 80 का 5/100 कितना होगा 4। तो सीधी सी बात खर्चा कितना होगा 15 है, इनकम इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो 4। इसका मतलब उसका जो व्यय ये जो बचत है उसकी 11 बढ़ी होगी, क्योंकि 11 + 4 = 15 होता है, और 11 किस में बढ़ी है 20 के रेशियो से, मल्टीप्लाई 100, यानी कि उसका 55% उसकी बचत में वृद्धि हुई है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज, त्रिभुज आर एस टी और त्रिभुज ABC का परिमाप, ये है एक त्रिभुज हो गया RST और एक त्रिभुज हो गया ABC, इनका परिमाप 26 39। देखो जब अगर इसको मतलब एरिया का रेशियो दिया होता तो हम अंडर रूट करते, यहाँ परिमाप दिया है तो हम ऐसा ही सीधा एरिया लेंगे, यानी कि इनका जो साइड का रेशियो होगा 2:3 में होगा, 13 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है AB = 24, ये 24 है, तो RS तो 3 का रेशियो 24, यानी 3 × 8 किया होगा, तो 2 × 8 भी कर देते हैं हम लोग, तो RS कितना आ जाएगा 16। नेक्स्ट चलते हैं। एक नाविक को नाव से 30 किलोमीटर दूरी जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है, यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी धारा की स्पीड से ही, मतलब या एक बार धारा के साथ आ जाएगा, एक बार धारा के विपरीत, तो जब एक साथ कॉमन है तो धारा x + y, मतलब x जो है धारा, y जो है वो x जो है नाव, y जो है धारा, ठीक। 30/x + y प्लस 30/x - y, यानी कि एक बार धारा के विपरीत। टोटल टाइम कितना लगा 14 घंटे, ठीक है। कह रहा है कि जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चला सकता है उतने समय में धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर चला सकता है। इसका मतलब 10 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी कि तो स्पीड क्या होगी x + y ऐड होगी, और यही इक्वल है 4 किलोमीटर, कहाँ गया 4 किलोमीटर धारा के विपरीत, यानी कि x - y, 2 5 जा और 2 2 जा,
यानी x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई जो है आपका आ गया 5/2। इनको तोड़ देंगे तो हम 5a और 2a कर लेते हैं। 5a और 2a क्यों अलग कर देते, क्योंकि हम इसमें फर्स्ट वाले में रखते हैं। तो 30/5a एक्स प्लस वाई 5a है ना, प्लस 30/2a इक्वल टू 14। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10a, पहले नहीं काट देते हैं, यानी 6/a प्लस 15/a इक्वल टू 14। दोनों में कॉमन 15 6 21/14 इक्वल टू a आ गया। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 21 7 14 3/2। इसका मतलब x प्लस वाई कितना आ गया, ये आ गया 5 3 15/2। और x माइनस वाई कितना आ गया, ये आ गया आपका 3। 2 × 3/2 तो 3। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 15/2 प्लस 3। तो 2x इक्वल टू 3 × 15 6 21/2। ये x हमारी किसकी चल रही है, ये हमारा x जो है 21/4। ये हमारी नाव की दिशा, धारा की चाल पूछी गई है, तो किसी में भी रख दो, पहले वाले में ही रख देते हैं, दूसरे वाले में रखो क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, दूसरे में रखो, यानी 21/4 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो वाई इक्वल टू 21/4 माइनस 2, यानी वाई इक्वल टू किसी तो है जैसे 21/2 21/4 8। कुछ गड़बड़ है क्या, ओके एक्स माइनस बाई 3 है, सॉरी 3 है, 3 2 जा 6 3 है, तो 4 12, तो बाई आ गया आपका 9/4। तो बाई कितना आ गया 9/4, यानी धारा की चाल। ठीक है, एक निर्माता अपने डीलरों को 30% की आपात छूट प्रदान करता है। यदि 25,000 रुपये प्रत्येक की दर से कंपनी स्मार्टफोन खरीदता है तो छूट कितना होगा। ओके, यानी कि 6 स्मार्टफोन खरीदे तो एक स्मार्टफोन 25,000 का है, तो 6 कर देते हैं, इस पर 30% की व्यापार छूट देता है, तो 3/10 कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, 25 का 150 00 × 3, तो 15 दिया 45,000। ठीक है, इसको सही का सॉल्व करना है, तो 16/2 8 माइनस 7 × 3 5 जा 15 प्लस 5 5 जा 25 प्लस 12 माइनस 10, 8 माइनस 35 प्लस 25 प्लस 12 माइनस 10, तो 8 25 8 और 33 33 12 45 माइनस 35 माइनस 10, यानी 45 माइनस 45 0 आंसर। ठीक है, राजेश द्वारा 10,000 की राशि 2 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में ली जाती है, लेकिन राजेश ने इसे तय समय पर नहीं चुका सका। राजेश उसने 2 और वर्ष का समय मांगा। अच्छा, ऋणदाता ने उस अवधि की ब्याज राशि को उसी ब्याज दर पर अगले 2 वर्ष के लिए मूलधन के रूप में शामिल कर लिया। अच्छा, इसका मतलब 10 साल तक तो उसने 2% के लिए 15% की राशि, यानी 10,000 पे 15 दूनी 30% का ब्याज लगा, तो 10,000 का 30% कितना हो जाएगा 3,000। सही है, 10,000 का 3% 3,000। कह रहा है कि ऋणदाता ने उस अवधि की ब्याज राशि को उसी में जोड़ दिया, यानी 10,000 में 3,000 जोड़ दिए, तो अब मूलधन कितना है 13,000। अब 13,000 मूलधन है, इस पे 30% ब्याज लगेगा, तो 13 दिया 3900 हो जाएगा, यानी अब वो 4 वर्ष के अंत में कितना चुकाएगा, एक तो 13,000 चुकाएगा, साथ में 3900 चुकाएगा, तो 16,900 चुकाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट जी माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस जी प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो जी एक हम लोगों के पास फॉर्मूला नहीं होता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब उल्टा होता है इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास 4ab। यहाँ उल्टा लिखा है तो हम इनकी जगह क्या रख देंगे -4gh प्लस 4gh, कट गए हमारा 0 आ जाएगा। इसको ओपन करके चेक कर लेना। ठीक है, एक बेईमान फल विक्रेता 20% लाभ पर फल बेचता है, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है। इसका 20% लाभ, 20% क्या होता है 1/5, यानी 5 की चीज़ 6 पर बेचता है, और 950 ग्राम बोलता है और 1000 किलो बाट यूज़ करता है। ठीक है, ओके,
जीरो से जीरो हटा दो, 25, 5 से काट दो, 5 दूनी 20, यानी 95 की चीज़ 120 में बेचता है। कितने का फ़ायदा ले रहा है? 25 का। सही है। किस पे? 95 पे इंटू 100, 5 से काट दो तो ये 500/19, ये फ़ायदा हो गया। ठीक है। m इक्वल टू ए sec a प्लस और y इक्वल टू b tan a, तो b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a। ओके, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ से आ जाएगा m अपॉन a इक्वल टू sec a और y अपॉन b इक्वल टू tan a। ठीक है। tan a का मतलब क्या होता है? एस ए साइन ए अपॉन कॉस ए। तो sec a क्या होता है? 1/cos a। तो 1/cos a की वैल्यू यहाँ रख दो, यानी कि y अपॉन b इक्वल टू साइन ए, तो साइन ए बना रहेगा। अब 1/cos a क्या है? m अपॉन a, यानी कि ए वाई अपॉन बी एम, ये आपका साइन ए के इक्वल हो गया। ठीक। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए? बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये निकालने के लिए एक प्रॉपर्टी हमें, ये प्रॉपर्टीज हमें कंप्लीट मतलब हमारे दिमाग में घुसी होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो सेक स्क्वायर ए यानी कि इसका स्क्वायर करो तो ये क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर ए, एम स्क्वायर, सेक स्क्वायर क्या? एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या है? टेन ए बाई अपॉन बी, तो बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ से आ गया आपका बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो इसकी जगह क्या रखेंगे हम? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एम स्क्वायर क्या आ गया? देखो साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय एक त्रिभुज के कोणों को दिखाता है? त्रिभुज के कोण क्या है? सबका सम 180 होना चाहिए, ये होगा नहीं क्योंकि 11 5 18 5 3 8 11 190 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 5 3 8 9 17 हो 170 हो रहा है, 5 14 8 22 बहुत हो रहा है, केवल ये बचा। ठीक है। ये एक फिगर दिया गया है, सी और डी प्रतिच्छेदित करते हैं तो बिंदु ए बी पर खींची गई वृत्त की स्पर्शरेखाएं हैं, ए डी बी 63 है, ए सी बी। देखो अगर इस टाइप का फिगर बनता है, इस टाइप का मतलब कि जहाँ से उसकी वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो एक ही जगह से इन दोनों क्षेत्रों, जो दोनों एंगल पे जो दोनों मतलब पॉइंट हैं, इन पे जो कोण बनता है इन दोनों का सम 180 होता है। ठीक है। तो अगर हमें ये वाला 68 दिया है तो दूसरा वाला 180 माइनस 68 यानी 112 होगा। ठीक है। 2 पाइप पी और क्यू एक टंकी को 36 और 45 मिनट भर सकते हैं, तो पी 36 क्यू 45, कैल्शियम 180, 36 पंचे 180, 45 को 180, एक साथ खोल दो, एक साथ खोल दो यानी 180 काम, 5 4 9 की इफिशियंसी से 20 मिनट में काम खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, किस ब्रांड का उत्पादन सबसे अधिक किस वर्ष है? ई और दो, ई का 2019 में है, 2019 में ई 56 है, सी का 2022 में, 2022 में सी ये भी 56 है, ई का 2018 में, 2018 में ई 57 है, एफ का 2020 में 56, तो इसीलिए हमारा तीसरा आंसर सही है। ठीक है। ए इक्वल टू 60 डिग्री होने पर कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 प्लस ये दिया गया। ठीक है। अच्छा, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको डायरेक्ट वैल्यू मत रखना, नहीं तो वैसा गदर हो जाएगा। एक काम करो, इससे कॉसेक ए बाहर ले लो। हमने किया कॉसेक ए बाहर, अंदर क्या बचा? कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए प्लस 1 का एलसीएम कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। अब कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर, ओ कॉट स्क्वायर ए। एक सेकेंड, कॉसेक ए बाहर आ जाएगा, अंदर नीचे एलसीएम क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि दोनों का ई प्लस बी माइनस बी है, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर ए। ठीक। और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कॉसेक ए प्लस 1 प्लस कॉसेक
ए -1। यहाँ से sec देखो -1 इनवर्स लगा है, sec इनवर्स बाहर आ जाएगा। sec इनवर्स का मतलब 1/sec, यानी कि sec ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ भी सेम काम, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, sec a -1 sec a + 1 sec स्क्वायर a -1, इसका मतलब tan स्क्वायर a। ठीक, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो sec a + 1 + sec a -1। ठीक, देखो 1 से 1 कट गए दोनों में ही। cosec a अपॉन sec a क्या हो जाएगा, अभी बात करते, पहले लिख लेते हैं सीधा। cosec a अपॉन sec a, cosec a इंटू cosec a 2 cosec a, cosec a अपॉन cot स्क्वायर a। यहाँ पे इनवर्स लगा है, यहाँ पे cosec a इंटू 2 sec a अपॉन tan स्क्वायर a, इनवर्स लगा है तो उल्टा कर दो, यानी tan स्क्वायर a अपॉन 2 sec a। 2 से 2 हट गया। ठीक, सबको एक काम करो, साइन कॉस में बदलो। तो cosec a अपॉन sec a क्या हो जाएगा, 1/sin 1/cos, यानी कि ये cosec a 1/sin को मैं s लिख देता हूँ, 1/s, c को sec a को 1/cos। ठीक, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये उल्टे हो जाएंगे, यानी कि cos अपॉन sin हो जाएंगे। ठीक, cosec a क्या हो जाएगा, 1/sin, cot स्क्वायर a क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a, यानी कि sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, इंटू tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, और cos 1/sec a क्या हो जाएगा, cos a। ठीक, अब देखो sin से sin स्क्वायर चला गया, और cos से cos स्क्वायर चला गया, बचा कितना, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर, यानी कि बचा tan स्क्वायर a। tan a अब एक ही जगह 60 रखो, tan 60 √3 का स्क्वायर, यानी कि आंसर आ गया 3। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, यानी इसको a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है, यानी ये है तुम्हारा 1.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5, इससे ये पूरा चल रहा है। इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे आएगा 7.5। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन, दी गई तालिका में ये। ओके, राज्य ए की साक्षर पुरुष जनसंख्या 5 लाख है, राज्य ए कहाँ है, 55, तो राज्य की कुल जनसंख्या 55% है। ठीक, इसका मतलब राज्य ए का 55% यानी 55/100 की साक्षर पुरुष, यानी कि ये, तो इनका रेशियो कितना है, 5/11, क्योंकि टोटल 11 हो जाएगा, 6, 5, 11। ये आपकी वैल्यू दी गई है 5 लाख। ठीक है, ओके, 11 × 55, 25 से ये काट दो तो ये आ गया 20,000, और 20,000 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 20 लाख। ठीक है, ये आंसर। अगला है, यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ यानी कि 2πRh, ये आपको दे दिया है 880 सेंटीमीटर। कह रहे ऊंचाई और त्रिज्या यानी रेडियस में, इसका मतलब RH निकालना है, तो RH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 880 अपॉन 2π, तो 2 × 22/7, 22 44 20, तो 20 से 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रेडियस इंटू हाइट आ गया। ठीक है, कह रहा है कि किसी घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट बनाया गया कोण कितना है। देखो 25 मिनट बनाया गया कोण, एक पूरा सर्किल चलने में कितने डिग्री बनता है, 360 डिग्री, और 360 डिग्री कितने मिनट में, तो 60 मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री यानी कि 2π, 60 मिनट में कोण बनता है 2π का, तो आधा कर दो, आधा क्यों करते हो, कितना 25 मिनट बोला ना, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 2π/60, 25 मिनट पूछा है तो 25 का मल्टीप्लाई, 5 से ये 12 और 5, 2 से काट दो 6, तो एंगल बनेगा 5π/6। ये क्वेश्चन हो गए। अभी हमने जो एक क्वेश्चन ऊपर छोड़ा था उस पर चलते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था और वो प्रॉपर वैसे ही सॉल्व होगा।
ये रहा फोर्थ नंबर, 2 बिस्कुट 1 चॉकलेट की कीमत 69 है। 2 बिस्कुट बी रख देते हैं, 1 चॉकलेट को CH रख देते हैं, इसकी कीमत 69 है। ठीक, कह रहा 2 चॉकलेट, यहाँ से 2 चॉकलेट 2CH प्लस 3 कप को CU कर देते हैं, इसकी कीमत 127 है। तीसरा कह रहा है कि 3 बिस्कुट प्लस 4 चॉकलेट प्लस 2 कप, इनकी कीमत दी है 229। तो 5 बिस्कुट 5 चॉकलेट 5 कप की कीमत, हमें सबकी कीमत निकालनी पड़ेगी। तो इस सबकी कीमत निकालने का यही मामला है कि देखो इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। इसलिए अब देखो यहाँ पे 1CH है, यहाँ पे 2CH, हम CH गायब कर देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई कितना करें 2 का, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4B प्लस 2CH इक्वल टू 69 2 जा 138। ठीक, यहाँ लिख लो 2CH प्लस 3CU निकअप इक्वल टू 127। इससे माइनस कर दो तो ये कट जाएंगे, 4B माइनस 3CU आपका आ गया 11। अब इस इक्वेशन में हमें यहाँ से भी हमें 4B और CU मिल जाए, यानी CH गायब हो जाए। तो इन दोनों इक्वेशन को ही काम करना पड़ेगा। CH को गायब करते हैं, CH को गायब करते हैं, ये भी देखना पड़ेगा आएगा क्या। यहाँ से CH गायब करेंगे तो CU आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, पहले वाले को कर देते हैं। पहले वाले में 4 का मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8B 4CH इक्वल टू 4 7 चौक 28, 4 से मल्टीप्लाई करें 280 में से 4 चला गया 276। ठीक, अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से CH गायब कर दो। तो जब हम CH गायब कर देंगे तो 3B उल्टा करो, 8B माइनस 3B 5B। ठीक, 4CH से 4CH माइनस हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ तो माइनस 2CU, ये वैल्यू आ गई 276 माइनस 229, 16 में हो गया 7 एंड 6 में हो गया 4। अब यहाँ से हमें यह है कि एक ना एक की तो वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 2 का, यहाँ कर दो 3 का। 2 का करेंगे तो 8B माइनस 6CU इक्वल टू 22, यहाँ 3 का करेंगे तो 15B माइनस 6CU इक्वल टू 3 से 21, 3 से 12 तो 14। इससे को माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे कट जाएगा, 15 में से 8 गया 7B इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं करूँगा तो 119, यानी यहाँ से हमें B मिल गया 7 में 7 7 7 17। जब 20 में 17 मिल गया तो हम किस में रख दें, पहले वाले में ही रख देते हैं। 17 चौको 68, यहाँ से 68 माइनस 3CU इक्वल टू 11। 3CU आपका आ गया 57, तो CU आपका आ गया 19। CU 19 आ गया। अब CU किस में रख देते हैं ताकि हमें मिल जाए CH, तो दूसरे वाले में 2CH प्लस 3CU यानी 19 दिया 57 इक्वल टू 127। तो 2CH आ गया आपका 70, तो CH की वैल्यू 35। हमें तीनों वैल्यू पता चल गई हैं, CU CH और B। ठीक, बस इनमें सब में 5 का मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे तो हमें 355 मिल जाएगा। ठीक है, खैर उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। ये वाला पेपर काफ़ी अच्छा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।